नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज 14 फेब है, जिसमें हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग वैलेंटाइंस को मना रहे हैं। और हमारे देश में युवा पीढ़ी निश्चित रूप से वैलेंटाइंस की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित है। लेकिन आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत खास इसलिए भी है कि आज के दिन पुलवामा अटैक में हमारे देश के बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। और ये जो जवानों के घर से वैलेंटाइन चले गए, उनके घर में जो शहादत का माहौल है, उनके घर के जो दिए बुझ गए, उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सुरक्षा चक्र हैं, उनके माध्यम से जब वो सुरक्षित हमें करते हैं, जब वो राष्ट्र को सुरक्षित करते हैं, हमारे समाज को सुरक्षित करते हैं, तो ही हम किसी त्योहार को, तो ही हम किसी विषय में जश्न मना सकते हैं। और आज के दिन पुलवामा के अटैक में आतंकवादियों के माध्यम से हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत के लिए आज का दिन बहुत सारे लोग राष्ट्रवीर, राष्ट्र के जो रक्षक हैं, वो उनको शहादत देते हैं और उनके बारे में अच्छी बातों को, जिसकी वजह से आप सभी लोग जीवन में कुछ अच्छा कर सके, उनके विषय में शेयर करते हैं। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, वैलेंटाइंस मनाने में कोई हर्ष नहीं है, वैलेंटाइंस के बारे में जानकारी लेने में भी कोई हर्ष नहीं है। लेकिन आज वैलेंटाइन जो एक संत हुआ करते थे, उनको आज फांसी दी गई थी, वो भी लेट नाइट। लेकिन वो प्रचलन जिस तरीके से मार्केट में, जिस तरीके से लोगों की सोच में है, उसको लेके मेरे मन में कुछ सवाल हैं, मेरे मन में कुछ वहम है, जिसकी वजह से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। सबसे पहले, वैलेंटाइंस जो लोग मनाते हैं, उनका मकसद क्या होता है? जो युवा पीढ़ी है या कोई भी मना रहा है, उसका मकसद क्या है? कहीं ना कहीं आपके मन में मकसद ये है कि प्रेम का इजहार करना, प्रेम को लोगों तक लेके जाना और प्रेम का प्रसार करना। लेकिन आप देखते हैं कि 1000 पहले जो शादी का कार्यक्रम शुरू किया गया, किसी ने उस समय की जरूरत के हिसाब से जब देखा कि ये बंधन होना चाहिए, ये गठबंधन होना चाहिए, तब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में आप लगातार देखते हैं कि 95% से ज्यादा शादियां 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाती हैं, डाइवोर्स में बदल जाती हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप मोटरसाइकिल का इंजन साइकिल में लगाओगे या साइकिल की चेन जो है मोटरसाइकिल में लगाओगे, इसका तात्पर्य क्या है? मैं किसी विषय पे, किसी समाज, किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात पे विषय करना चाहता हूं कि पहले क्वालिटी का मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी का। और मिलाए जाते हैं गुण, पत्रे के माध्यम से गुण मिलाए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो गुण मिलाने का जो कार्यक्रम था, इसका मतलब था क्वालिटी का मैच होना चाहिए। और आज के समय पे क्या होता है? अभाव में, या तो शादियां अभाव में होती हैं, अभाव मतलब किसी के पास किसी चीज की अभाव है, तो किसी और से उस चीज को पूरा करने के लिए, उस अभाव को पूरा करने के लिए उसके साथ वो मैच करना चाहता है। या फिर किसी के प्रभाव में, कि कोई लड़की वाला है या लड़के वाला है, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, वैभवशाली है, गाड़ियां हैं, ये प्रभाव है। या तो अभाव में या प्रभाव में, या फिर व्यवहार, जो क्षणिक व्यवहार होता है कि आप किसी को जानना चाहते हैं, लेकिन आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद उसके बारे में ज्यादा गहराई से नहीं जान पाते। या तो अभाव में या प्रभाव में, या फिर वैचारिक व्यवहार में, क्षणिक व्यवहार में आप लोगों को नहीं समझ पाते हैं, और वो वैलेंटाइन का रूप जो है कहीं और परिवर्तित होकर शादियों में बदल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी का जन्म इंसानियत के रूप में हुआ, और जहां पे दबाव में, अभाव में, प्रभाव में, क्षणिक व्यवहार में संबंध बनते हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलते हैं, वो निश्चित रूप से टूट जाते हैं। अभी फिर से मैं वही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मोटरसाइकिल का इंजन कार में लगाओगे, यहां इंजन का मैच का मतलब ये है कि जब 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, जब 2 लोगों की सोच मैच नहीं करती है, क्योंकि उनके अपने अपने सिस्टम से वो वहां तक पहुंचे होते हैं, अपनी अपनी सोच से, अपने अपने संस्कारों से, अपनी अपनी शिक्षा से, अपने विरासत में आए हुए बिलीफ सिस्टम से वहां तक पहुंचते हैं। और उसके बाद जब वो आपस में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एडजस्टमेंट ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं। इनिशियल लेवल पे जो आकर्षण होता है वो चलता है, लेकिन लंबे समय तक वो सिस्टम चलता नहीं है, और इसकी वजह से 90% शादियां डाइवोर्स में बदल जाती हैं। और ऐसी सिचुएशन में भारत के हर उस साथी को मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आज शहादत का दिन है, आज हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने, वीर सपूतों ने, राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राण निछावर किए थे, शहादत दी थी। इसका मतलब यह है कि आपकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उनके प्राणों की आहुति ऐसी
गरिमामय होनी चाहिए कि कम से कम आज आप निश्चित रूप से उन्हें याद करें। हमारे मैक्सिमम वीडियो, हमारे माध्यम से जो वीडियो बनते हैं वो बीमा अभिकर्ताओं के लिए बनते हैं, क्योंकि जैसे हमारे देश का एक सैनिक सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता है, वैसे एक बीमा अभिकर्ता घर घर जाता है और हर परिवार को सुरक्षा देता है। इसकी वजह से मैं बीमा अभिकर्ताओं के लिए लगातार वीडियो बनाता हूं, जिससे हमारे बीमा अभिकर्ता सुरक्षा दे सके। लेकिन मैं आप युवा साथियों को भी कहना चाहता हूं कि वैलेंटाइन आप मनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिसके साथ मैच कर रहे हैं, जिसके साथ जुड़ रहे हैं, जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके साथ आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, आपके और उसके गुणों में, क्वालिटी में, भगवान राम की जब शादी हुई थी तो वहां क्वालिटी का मैच हुआ था, गुणों का मैच नहीं हुआ था। पत्रा के माध्यम से जो देखते हैं हम, किसी और भाष्य में चीजें बताई जाती है, शायद वो उस तरीके से नहीं रहा होगा, बट डेफिनेटली उनके गुणों का मैच, उनके क्वालिटी का मैच हुआ था। और आप अगर रामायण आपने ठीक से देखी हो तो जो धनुष तोड़ा था उन्होंने, दैट वाज द टैलेंट, दैट वाज द टैलेंट। और उस समय जो लोग टैलेंटेड होते थे उनके साथ लोग अपने मैच को जोड़ना पसंद करते थे। वहां उस समय जात, धर्म और ये सब चीजें, मजहब के नाम पे शादियां नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जब धीरे धीरे समाज में विकृत और कुरूप रूप इसका धारण हो गया, उसकी वजह से आज हम सब देखते हैं कि कोई भी किसी के साथ अपने वैलेंटाइन को मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो वैलेंटाइन ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आपने सिर्फ वहां पे क्वालिटी मैच के अलावा, अपने अंडरस्टैंडिंग के मैच के अलावा, आपके विचारों के मैच के अलावा, आपके आचारों के मैच के अलावा और कौन सा व्यक्ति आपके साथ लंबी दूरी तक चल सकता है, इसको ध्यान में ना रखते हुए बाकी हर चीज का मैच करने की कोशिश की, पैसे की मैच करने की कोशिश की, गाड़ियों के मैच करने की कोशिश की, अपने धन वैभव से किसी और चीज को खरीदने की या उसको बेचने की कोशिश की। और इसकी वजह से इंसान के अंदर जो भावनाएं होती हैं उन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, भावनाओं को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और उन विचारों को जब किसी और के साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं चलता। और आज इस वैलेंटाइन के मौके पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, ये वैलेंटाइन का मौका नहीं है, आज हमारे देश में जिन वीरों ने, राष्ट्रवीरों ने अपने प्राण निछावर किए थे, उनको नमन, वंदन, अभिनंदन करने का दिन है, क्योंकि उनकी वजह से हम सब लोग असली आजादी पाते हैं, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित होते हैं और उनकी वजह से हम कुछ ना कुछ मना पाते हैं। उन्होंने हमको सुरक्षित किया, मुझे लगता है मेरे लिए और आप सभी के लिए गर्व का विषय। लेकिन दूसरी बात जो मैंने आपसे कही वैलेंटाइन, इस पे जरूर विचार करिए कि जो डाइवोर्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, इसका कारण क्या है? क्या ये मानसिक जुड़ाव था, वैचारिक जुड़ाव था, आत्मिक जुड़ाव था, जिसकी वजह से वो संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं? शायद आपको इस बात का एहसास होगा कि कोई भी मोटरसाइकिल का इंजन किसी कार में फिट करने से वो कार लंबे समय तक नहीं चलेगी। और यही हो रहा है। इंजन का मतलब विचार है, इंजन का मतलब सोच है, इंजन का मतलब अंडरस्टैंडिंग है। और जब वो अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है तो एक पक्ष अंडरस्टैंडिंग मैच करने की कोशिश करता है और दूसरा पक्ष उस अंडरस्टैंडिंग में मैच नहीं करता, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आप मोटरसाइकिल का इंजन कार में फिट करेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। थोड़ा चल सकती है, 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, लेकिन लंबे समय तक उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी जब तक वो सही मैच नहीं होगा। और सही मैच इंसानियत का होता है। सही मैच किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब से नहीं हो सकता है। लोगों की सोच और उनके विचारों से और उनके संस्कारों से और उनके आचारों से और उनके अंदर चल रही अंडरस्टैंडिंग की जो फीलिंग्स है, उनके साथ सही मैच होता है। मुझे लगता है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे विचार हैं जिनको मैं व्यक्त करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं समाज में ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि अपने विचारों का, अपने संस्कारों का और अपनी सोच की अंडरस्टैंडिंग को अगर आप मैच करेंगे तो शायद आप सही वैलेंटाइन मनाएंगे और अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहेंगे और आप खुशियों को समाज तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपने बेचने और खरीदने की बातें की हैं, सोच में वो चल रहा है, तो ये क्षणिक सोच आपको लंबी दूरी नहीं तय करेगी। कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। और मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि अपने विचारों को थोड़ा मजबूती प्रदान करें और देखें कि आपकी सोच के साथ, आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ कौन मैच करता है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरी ओर से आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शहादत के दिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ पल जरूर उन सुरक्षा
कवच जिन्होंने मजबूत किया था उन साथियों के लिए बिताएं, जिससे मुझे लगता है कि आप सच्चे राष्ट्रभक्त और सच्चे राष्ट्रवीर के रूप में आज के दिन को अच्छे तरीके से बिताएंगे। मेरी ओर से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।